दोस्तों, आज हम खेजड़ी वृक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने के लिए जिस प्रकार से खेजड़ी के वृक्ष को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है, पश्चिमी राजस्थान में पूरे खेजड़ी के वृक्ष को काट दिया गया है। राजस्थान की जो थार का रेगिस्तान है, दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान की जैव विविधता को तहस नहस करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। खेजड़ी, दोस्तों, खेजड़ी हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से, वानस्पतिक रूप से और मैं कह सकता हूं भौगोलिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है। दोस्तों, खेजड़ी, कहते हैं कि खेजड़ी का वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि यह कंटेली वृक्ष माना जाता है, झाड़ीदार वृक्ष है, और पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, जो पानी सोखने की क्षमता नहीं होती, उसमें मृदा के कण बड़े होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में कुछ ही वनस्पतियां, जिनको जीरोफाइट्स कहते हैं, वो उगती है। खेजड़ी जिसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जड़ें होती हैं, और ये इसी जंग आपके रेतीले मरुस्थल में जिंदा रहने वाला पेड़ है। यदि आप इसे काट देंगे तो नुकसान होगा। हम जानते हैं कि इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। दोस्तों, खेजड़ी, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के अंदर 1953 में वन अधिनियम आया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1983 में राज्य वृक्ष घोषित हुआ खेजड़ी। उसके बाद में वन अधिनियम में संशोधन करके खेजड़ी वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खेजड़ी वृक्ष को काट ही नहीं सकते, यह अपराध है। खेजड़ी के वृक्ष को काटना अपराध है। दोस्तों, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, और प्रोसेसिव सिनेरेरिया इसका बोटनिकल नेम है। पश्चिमी राजस्थान का यह प्रमुख वृक्ष है। दोस्तों, इसके दो प्रकार की फलियां, जो फली हरी होती है शुरुआत में, कच्ची फलियां, उसको काट करके, तोड़ करके, उबाल करके पानी में सुखा दिया जाता है। उसके बाद में साल भर इसको सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। इसे सांगरी कहते हैं। बड़े बड़े 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में यह सांगरी की सब्जी बड़े शान और शौक के साथ खाई जाती है। पक्की फलियां जो पीले रंग की हो जाती है, पक जाती है, परिपक्व हो जाती है। दोस्तों, इसमें मीठा गुदा होता है। कहते हैं कि वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खाने में आनंद आता है। हम जानकारी बता देता हूं कि 1988 में भारत सरकार ने 260 पैसे की डाक टिकट जारी करी है हमारी खेजड़ी पर। दोस्तों, 1869 में जब अकाल पड़ा था, तो उस अकाल के दौरान खेजड़ी की छाल को पीस करके आटा बनाया गया था। अकाल में भी देखो खेजड़ी काम आ गई। दोस्तों, इसकी लूंग बहुत ही गजब का होता है। गाय, भैंस, बकरियां खाती है, उनका भोजन है लूंग। कहते हैं कि इनकी हरी हरी टहनियां जो होती है, उनको किसी तांबे के कलश में पानी भर करके उसमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। दशहरे के अवसर पर भी खेजड़ी की पूजा होती है, विजयदशमी के अवसर पर। तकड़ी बात तो यह है कि राजस्थान में गोगा जी के जहां जहां थान बने हुए, गांव गांव में गोगा, गांव गांव में खेजड़ी, या गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा जी का थान। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ढोकला आपने खाए नहीं होंगे। ढोकला भी खोखे का उपयोग करके ढोकले भी बड़े स्वादिष्ट बनाए जाते हैं। यह सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई संप्रदाय में दोस्तों इस वृक्ष को पूजा जाता है। यह पूजनीय है, एक प्रकार से वो भगवान स्वरूप इसको पूजा करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी को काटा जा रहा है, यह भयंकर अपराध है। आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान को तहस नहस कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा छाया हुआ है। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर के सेंटर में बीचों बीच, आपको पता होगा, B2 बाईपास, तारों की कूट, जहां पर डोल का बाड़ एक जगह है, वहां पर लगभग 2-2.5 हजार पेड़ है, जिसमें से कम 50-60 पेड़ तो खेजड़ी के हैं। रोईडा, टिकुमेला, अंडुलेटा जो राज्य का पुष्प है, वो भी वहां पर है। इनको सबको काटा जा रहा है भयंकर तरीके से, हैदराबाद की तर्ज पर। हैदराबाद के अंदर वहां की जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें हजारों पेड़ों को काट दिया। जंगल के जंगली जीवों को उनका जो आवास था, उस आवास को तहस नहस कर दिया। आज उसी प्रकार से राजस्थान में हो रहा है डोल का बाड़ में। अब आप आकर कभी देखेंगे तो वहां के वृक्षों को काटा जा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। तो किस प्रकार से आप पेड़ों को काट रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हरियालो राजस्थान मिशन, एक तरफ आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, एक तरफ आप कह रहे हैं एक वृक्ष मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम।
इधर तो आप लगाने की बात कर रहे हैं, हर साल 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे, आने वाले 5 साल 50 करोड़ पेड़ लगा देंगे। उधर बने बनाए 40 40 50 50 100 साल पुराने पेड़ आप काटते जा रहे हैं। पेड़ों के साथ धोखा करोगे, आपको ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, अंततः मृत्यु तय है। इसलिए जैव विविधता को बचाए रखना उतना ही आपके लिए जिम्मेदारी है जितनी आपके यूनिटी मॉल बनाने की जिम्मेदारी। दोस्तों, आप सब जो सुन रहे हैं, जहां कहीं पर भी इस प्रकार से वृक्ष काटे जा रहे हैं, आप यदि कुछ कर नहीं सकते तो एक काम जरूर किया करें, उनका वीडियो बना करके सर्कुलेट कर दिया करें। वो वीडियो बनाकर मुझे भेज दिया करें, मैं भेज कर दूंगा सर्कुलेट। पेड़ बचने चाहिए, वृक्ष है तो है, सब कुछ है। कोरोना महामारी आई, किस प्रकार से हम हमारी प्राचीन संस्कृति, परंपरागत जो हमारे संस्कार थे उनकी ओर हम लौटे, पेड़ पौधों पर जो औषधीय पेड़ पौधे उनकी ओर हम लौटे थे। एक बार फिर से आने वाले समय में बड़ा नुकसान होगा यदि हम पेड़ों को इसी प्रकार से काटते रहे तो। तमाम लोगों से यही कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।